हम वृत्त के प्राचलिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को ध्रुवीय निर्देशांक में दर्शाएं तो बिंदु की स्थिति को आर थीटा के रूप में प्रदर्शित करें तो वह उसका ध्रुवीय निर्देशांक कहलाता है। जैसे वृत्त की त्रिज्या आर है तथा थीटा स्थिर रेखा ओ एक्स से किरण ओ पी के बीच धनात्मक या ऋणात्मक कोण बनाती है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में हम देखें, ये जो है आर वृत्त की त्रिज्या है, थीटा जो है स्थिर रेखा ओ एक्स के साथ एक कोण थीटा कोण बना रहा है ना। तो यहाँ पर वृत्त के लिए आर का मान स्थिर होता है। केवल एक चर राशि थीटा के पदों में वृत्त का समीकरण वृत्त का प्राचलिक समीकरण कहलाता है। थीटा को प्राचल कहते हैं। अब जैसे वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर का प्राचलिक रूप देखें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर क्या है कि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर है। तो इसके लिए जैसा कि चित्र में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वृत्त पर कोई बिंदु P है, P से Pn लंब डाला गया है। अब यहाँ देखें ON बटे OP मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण बराबर होता है कास थीटा। तो ON क्या है, ON ये बिंदु P का निर्देशांक क्या है, XY है, तो ON क्या हो गया x और OP क्या है r, तो x अपान r बराबर कास थीटा, तो x बराबर हुआ r कास थीटा। इसी प्रकार इसी त्रिभुज में देखें लंब बटे कर्ण PN बटे OP, तो लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा y अपान r बराबर साइन थीटा, तो y बराबर r साइन थीटा। तो ये जो है x बराबर r कास थीटा और y बराबर r साइन थीटा बिंदु P के निर्देशांक कहलाएंगे r कास थीटा और r साइन थीटा। तो x y का मान ज्ञात होगा, इसको प्राचलिक समीकरण बोलते हैं। अब यहाँ पर यदि वृत्त का व्यापक समीकरण का अध्ययन करें तो व्यापक समीकरण क्या है, x माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग बराबर r का वर्ग के रूप में पढ़ें। अब यहाँ पर x बराबर वृत्त का केंद्र h के है, तो x बराबर क्या होता है h प्लस आर कास थीटा और y बराबर k प्लस आर साइन थीटा। ये थीटा के प्रत्येक मान के लिए निर्देशांक वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से इसका प्राचलिक समीकरण ज्ञात करेंगे। अब यदि इसमें और देख लेते हैं वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जब उसके सिरों के निर्देशांक दिए हों। वृत्त के सिरों के निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है, दोनों सिरे का, एक एक का है, ये दूसरे सिरे का। तो वृत्त का समीकरण होता है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 बराबर 0। इसको हल करने पर वृत्त का समीकरण ज्ञात हो जाएगा जब उसके सिरों के निर्देशांक दिए हों। अब इससे संबंधित कुछ सवाल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है, तो प्रश्न के लिए ये देखें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, जैसे कि क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 को प्राचलिक रूप में व्यक्त कीजिए। प्राचलिक रूप में व्यक्त करने के लिए हम ये देखें कि यदि सीधा सीधा हमें इसका त्रिज्या का मान पता चल जाए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 3 का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें आर बराबर क्या मिल गया 3 मिल गया। तो सीधा हम यहाँ निकाल सकते हैं एक्स बराबर क्या होता है आर कास थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा। तो एक्स बराबर क्या हो गया 3
कास थीटा और y बराबर हो गया 3 साइन थीटा। तो ये इसके क्या होंगे, प्राचलिक रूप हो गए। इस प्रकार से सीधा सीधा इसको हल कर लें। अब यदि मान लो इसी में ये दिया हो कि 3x² मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि 3x² प्लस 3y² बराबर 4, इसको प्राचलिक रूप में व्यक्त करना है। तो प्राचलिक रूप में व्यक्त करने के लिए यहाँ पर एक किसका है, यहाँ वृत्त लिख लें, वृत्त का समीकरण है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, ये जो दिया गया मान है तो 3x का वर्ग धन 3y का वर्ग बराबर 4 है, मतलब 2 का वर्ग हो गया। लेकिन यहाँ पर x और y वर्ग का गुणांक कितना है, 3 है, तो 3 का भाग कर दें, ये क्या हो जाएगा, x वर्ग धन y वर्ग बराबर, या तो इसको क्या लिख सकते हैं 4/3 पहले लिख लें, तो यह हो गया x वर्ग धन y वर्ग बराबर 2 किसका वर्गमूल 3 का वर्ग हो गया। तो कुल मिला के हमें यहाँ r बराबर क्या मिला, 2/वर्गमूल 3। अब इस मान को जो सूत्र पढ़े हैं उसमें रख दें, x बराबर r कास थीटा और y बराबर क्या है, r साइन थीटा। तो x बराबर r के जगह पर 2/वर्गमूल 3 कास थीटा हो गया और y बराबर 2/वर्गमूल 3 साइन थीटा हो गया। तो ये इसका हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्राचलिक रूप याद कर लेंगे। अब यदि मान लेते हैं वृत्त का समीकरण में व्यापक रूप में दिया हो तो कैसे हल करेंगे, ये एक ध्यान देना है। जैसे मान लेते हैं व्यापक समीकरण के रूप में दिया हो, जैसे प्रश्न है x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 4y माइनस 4 बराबर 0 को प्राचलिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्राचलिक रूप में व्यक्त करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि ये जो समीकरण है ये किस रूप में है, व्यापक रूप में है। तो इसलिए इसको हम इस रूप में बनाएं कि x का वर्ग धन y का वर्ग किसका वर्ग होगा ये पता लगाना है हमको। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, पहले जैसे वर्ग वाले पद को x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 4y बराबर हो गया ये 4। अब यहाँ हम क्या करेंगे, x वाले पदों को अलग करेंगे, जैसे x² प्लस 2x हो गया प्लस y² माइनस 4y। x और y के पदों को क्या कर लिए, अलग कर लिए। अब ये जो x और y के पद हैं इसको स्वयं को पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा, जैसे ये हो गया a का वर्ग और ये है 2ab, तो 2ab का मान है 2x, तो b का मान कितना होगा, जैसे 2ab बराबर कितना है, यहाँ पर 2x है। अब यहाँ पर a का मान क्या है, x है, तो b का मान क्या हो गया 2b बराबर 2, तो b बराबर आ गया कितना 1। तो जो b का मान प्राप्त होगा उसको दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसी प्रकार इस रूप में देखें 2ab बराबर कितना है -4y, तो 2ab बराबर -4y है, a का मान y है, तो b का मान कितना हो जाएगा -2। तो -2 का वर्ग कितना हो गया 4। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले में x वर्ग धन 2x धन 1 हो गया, ये धन y वर्ग ऋण 4y धन 4 b का मान। तो यहाँ क्या किए, 1 जोड़े और यहाँ 4 जोड़े, तो इस 4 में भी 1 जोड़े और 4 जोड़े, तो ये हो गया, ये पूरा पद क्या हो गया, x धन 1 का वर्ग धन y ऋण 2 का वर्ग बराबर 4 4 8 और 1 हो गया 9। अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, ये 9 किसका वर्ग है, तो ये हो जाएगा x धन 1 का वर्ग धन y ऋण 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। 3 का वर्ग हुआ मतलब क्या हुआ, r बराबर हो गया कितना 3,
तो r का मान कितना निकल गया, यहाँ पर 3 निकल गया। तब इसको क्या लिख सकते हैं, या तो इस प्रकार से लिख सकते हो x बराबर h प्लस r कास थीटा और y बराबर k प्लस r कास थीटा के रूप में पढ़ें, या सीधा इसका प्राचलिक रूप में इसका तुलना कर लो तो ज़्यादा अच्छा लगे। जैसे x धन 1 है तो x धन 1 बराबर r कास थीटा, तो r का मान कितना है 3 कास थीटा हो गया। तो यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा 3 कास थीटा माइनस 1। इसी प्रकार y माइनस 2, तो y माइनस 2 बराबर 3 साइन थीटा, मतलब r साइन थीटा। तो y बराबर क्या हो गया 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2। तो ये इसका 3 साइन थीटा प्लस 2 ये इसके हो गए उत्तर हो जाएंगे। अब इसमें कुछ ऐसे भी सवाल देख लें जो ध्रुवी इसको प्राचलिक को कार्तीय रूप में परिवर्तित करने के लिए। तो प्राचलिक को कार्तीय रूप में परिवर्तित करने के लिए ये कैसे करना है यह देख लेते हैं। जैसा कि प्रश्न है, वृत्त में x बराबर 3 कास थीटा और y बराबर 3 साइन थीटा को प्राचलिक से कार्तीय रूप में परिवर्तित कीजिए। कार्तीय रूप में परिवर्तित कीजिए। और मान लीजिए आगे भी दिया जा सकता है कि उसकी केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया गया है x बराबर कितना दिया है 3 कास थीटा। तो हम क्या करेंगे, जैसे x बराबर 3 कास थीटा ये पहला हो गया, y बराबर 3 साइन थीटा ये दूसरा हो गया। ये दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ दें। वर्ग करके क्या करने पर, जोड़ने पर। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये है 3 का वर्ग 9 कास वर्ग थीटा धन 9 साइन वर्ग थीटा। यहाँ से हम 9 बाहर निकाल लें तो यहाँ बचा कास वर्ग थीटा धन साइन वर्ग थीटा। अब कास वर्ग थीटा धन साइन वर्ग थीटा का मान होता है 1, तो ये मिल गया हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 9 अर्थात किसका वर्ग 3 का वर्ग। ये इसका समीकरण हो गया कार्तीय रूप। अब इस कार्तीय रूप में हम देखें तो वृत्त का त्रिज्या, अगर मान लो प्रश्न है त्रिज्या ज्ञात की, त्रिज्या कितना होगा 9 3 का वर्ग है तो त्रिज्या 3 हो गया। और इसका केंद्र क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूप में है, अर्थात केंद्र इसका मूल बिंदु 0 0 होगा। तो इस प्रकार से केंद्र और त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको ध्रुवीय रूप से कार्तीय रूप में बदलने के लिए इस प्रकार से हल कर, या यदि ये x बराबर h प्लस आर कास थीटा हो और y बराबर k प्लस आर साइन थीटा हो, तो इसको क्या करेंगे ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए x माइनस एच बराबर आर कास थीटा और y माइनस के बराबर आर साइन थीटा के रूप में पहले लिख लें, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ दें, तो वहाँ भी वो कार्तीय रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें जो व्यास के सिरों संबंधी सवाल हैं वो देख लेते हैं कि समीकरण ज्ञात करने के लिए आता है इसका सवाल। तो यहाँ देखते हैं, जैसे कि प्रश्न है अपने पास, यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, जैसे वृत्त के व्यास के
सिरों के निर्देशांक दिए हों, जैसे कि यहाँ 2, 5 और 3 ऋण 4 हैं, 2, 5 और 3 ऋण 4 हैं, तो वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम ये देखें कि x1 बराबर 2, y1 बराबर 5, x2 बराबर 3 और y2 बराबर कितना है, ऋण 4 है। अब इसका वृत्त का समीकरण क्या होता है, जब इस रूप में दिया हो तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 बराबर 0। यहाँ मान रख दें तो x माइनस x1 का मान कितना है, यहाँ पर 2, x माइनस x2 का मान 3, y माइनस y1 का मान 5 और y माइनस y2 का मान ऋण 4 है, तो हो जाएगा धन 4 बराबर 0। गुणा कर लें। गुणा करने पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा x वर्ग ऋण 3 और 2 5x धन 6 हो गया, इसका गुणा y वर्ग ऋण 5 धन 4 बराबर ऋण 1 मतलब ऋण y हो गया, और 5 चौक 20 तो ऋण 20 बराबर 0। तो इसका समीकरण हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस वाई और ऋण 20 धन 6 बराबर ऋण 14 बराबर 0। तो इस प्रकार से उस वृत्त का समीकरण ज्ञात हो जाएगा जिसके सिरों के निर्देशांक दिए गए हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, ये प्रश्न हमेशा पूछा गया है, जैसे कि क्वेश्चन है इसका, किसी वृत्त का व्यास x अक्ष पर है, वृत्त का व्यास x अक्ष पर है तथा त्रिज्या a है, उसका त्रिज्या कितना है, a है। वृत्त की एक जीवा दिया है y बराबर 2x, जिसका एक सिरा मूल बिंदु पर है, जिसका एक सिरा मूल बिंदु पर है, मूल बिंदु पर है, हो गया। सिद्ध करना है कि जीवा को, यहाँ पर सिद्ध करना है कि जीवा को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण क्या होगा, 5x वर्ग धन 5y वर्ग, 5x वर्ग धन 5y वर्ग माइनस 2a x प्लस 2y बराबर 0 है। अब यहाँ पर इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम यह देखें कि एक वृत्त है जिसका व्यास x अक्ष पर है, जैसे कि ये वृत्त है, ये केंद्र हो गया, ये इसका व्यास है, ये व्यास x अक्ष पर है, हो गया। यहाँ पर एक जीवा जिसका एक सिरा मूल बिंदु है, एक सिरा मूल बिंदु है मतलब ये जो बिंदु होगा, तो यहाँ पर x अक्ष हो गया और ये हो गया y अक्ष, इस प्रकार। तो ये मूल बिंदु हुआ। तो व्यास का एक सिरा मूल बिंदु है, मान लेते हैं एक सिरा a है और दूसरा सिरा इसका a है, इसको मान लेते हैं b और ये हो गया c, दूसरा सिरा उसका c है। अब यहाँ पर इस व्यास का इसका ये जो जीवा है इसका समीकरण दिया है y बराबर 2x। अब ये y बराबर 2x में हमें यह देखना है
कि इसका एक सिरे का निर्देशांक क्या है, ये मूल बिंदु है तो ए का हो गया 0 0। दूसरा ज्ञात, अब इस जीवा को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण यदि ज्ञात करना हो तो जीवा के दोनों सिरों का निर्देशांक चाहिए। तो दोनों सिरों के निर्देशांक ले हम पहले वृत्त में देख लें। यहाँ पर ए का निर्देशांक भी 0 0 है और ये बी का निर्देशांक क्या होगा, इसका त्रिज्या ए है, ये ए है, ये भी ए होगा, तो बी का हो जाएगा 2a 0। एक शख्स की लंबाई 2a हो गया। इस प्रकार से मान लेते हैं इसका केंद्र P है। अब यहाँ पर पहले हम ये देखें कि ए बी को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण। तो इस वृत्त का समीकरण क्या होगा, तो ए बी को मतलब व्यास मानकर जो वृत्त खींचे गए हैं, वृत्त का समीकरण। अब ये ए बी के दोनों सिरों के निर्देशांक दिए हैं 0 0 और 2a 0। तो जो सूत्र पढ़ें उसमें रख दें, x माइनस x1 x माइनस x2, तो x माइनस हो गया 2a प्लस y माइनस y1 का मान 0 और y माइनस y2, तो y2 का मान क्या है 0 है, बराबर 0। ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो ये समीकरण हो गया x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर बराबर 0। ये इस दिए गए वृत्त का समीकरण हुआ। अब जो जीवा ए सी है तो ए सी का समीकरण क्या है, y बराबर 2x। तो ए सी का समीकरण, जीवा ए सी का समीकरण क्या दिया है, y बराबर 2x। अब ये जो वृत्त का जो समीकरण है वो और ये जीवा दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु पर c का निर्देशांक प्राप्त होगा। तो c का निर्देशांक प्राप्त करने के लिए समीकरण इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। ये दोनों समीकरण को हल करने पर हमें किसका x और y का मान ज्ञात होगा। x और y का मान ज्ञात होगा तो वो जीवा ए सी के दूसरे सिरे का निर्देशांक हो जाएगा। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर y बराबर है 2x, तो y बराबर 2x है यहाँ पर, तो समीकरण 1 में y बराबर 2x रख दें। समीकरण 1 में y बराबर 2x रखने पर y बराबर 2x रखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax है प्लस y बराबर 2x, तो 2x का वर्ग कितना हो गया 4x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर y बराबर 4x वर्ग हुआ, अब बराबर क्या है 0। तो ये हो गया 4 और 1 5x वर्ग ऋण 2ax बराबर हो गया 0। तो 5x वर्ग बराबर हो गया 2ax, एक x कट जाएगा, तो 5x बराबर हो गया 2a, तो x बराबर हो गया 2a बटे 5। तो x का मान आया 2a बटे 5। इसी प्रकार y का मान ज्ञात करना हो, अब यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, y बराबर 2x है तो 2x की जगह पर 2a बटे 5, तो यह हो जाएगा 4a बटे 5। तो y का मान निकल गया कितना 4a बटे 5, अर्थात जीवा ए सी के दूसरे सिरे का निर्देशांक हो गया 2a बटे 5 और 4a बटे 5। अब ए सी को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण निकाल लें। तो अब यहाँ पर ए सी को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण क्या होगा, फिर वही सूत्र लगेगा। अब इसका x1 y1 का मान, ये मूल बिंदु है तो 0 0 हो जाएगा, तो x माइनस 0 और x माइनस इसका मान कितना हुआ 2a/5 दूसरे सिरे का, प्लस y माइनस 0 और y माइनस 4a/, हो गया 5 बराबर 0। इसको हल करें
तो ये 5 है, 5 उधर जाके 0 हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, या यहाँ 5 है, लघुत्तम निकाल के हल कर सकते हो या पहले गुणा कर लो। तो ये हो जाएगा 5x वर्ग, यहाँ पर नहीं है तो x का गुणा x से, तो यह हो गया 5x वर्ग धन 5 y वर्ग माइनस यहाँ 2a और यहाँ माइनस 4a है, लेकिन इसके साथ गुणा कितना है, y का। तो ये मान हो जाएगा 4ay, है ना। तो यहाँ बचा 2a बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2y। तो यह हो गया 2 दूने 4, 4ay। इसका गुणा करेंगे हम तो 4ay हो गया, ठीक है, बराबर हो गया 0। तो इस प्रकार से दिए गए जो प्रश्न हैं यह यहाँ पर सिद्ध होता है। तो यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से इन सवालों को हल कर सकते हैं।